एक समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम मुकेश था। मुकेश बहुत ही नच्चड़े स्वभाव का था। जब मुकेश जवान हुआ तो सेठ और सेठानी ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मुकेश ने यह प्रस्ताव सुनते ही कहा, पिताजी, मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो मुझसे रोज 10 जूते खाया करेगी। मेरी यही इच्छा है कि मेरी जो भी पत्नी बने वह हर दिन मेरे हाथों से 10 जूते खाए। यह सुनकर सेठ और सेठानी बहुत चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि अब मुकेश का विवाह कैसे होगा और कौन ऐसी लड़की होगी या कौन ऐसे माता पिता होंगे जो अपनी बेटी को 10 जूते खाने के लिए तैयार करेंगे। एक दिन उसी गांव में एक और सेठ आया जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। किसी ने उसे मुकेश के बारे में बताया कि फला सेठ के भी एक जवान लड़का है और वह भी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर वह सेठ मुकेश के माता पिता से मिलने के लिए आया और अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। मुकेश भी वहीं मौजूद था तो मुकेश ने झट से कह दिया, देखिए, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसको मैं रोज़ 10 जूते मार सकूं। जो मेरी पत्नी बनकर आएगी वह रोज़ 10 जूते मेरे हाथ से खाएगी। यह सुनकर वह सेठ थोड़ा चिंतित हो गया। उसने सोचा कि अगर वह अपनी बेटी का विवाह मुकेश से करवा भी देता है तो उसकी बेटी को रोज़ मार खानी पड़ेगी। और यह सोचकर उसने अपने बेटे का विवाह करने से मना कर दिया। मुकेश के माता पिता उसकी इस अजीबोगरीब शर्त से बेहद परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके इकलौते बेटे का विवाह कैसे होगा। हर जगह से रिश्ता टूट जाता था क्योंकि कोई भी अपने बेटी को रोज़ मार खाने के लिए तैयार नहीं था। मुकेश भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। वह अपनी शर्त बदलने को तैयार नहीं था। इसी नगर में एक गरीब परिवार भी रहता था। उनकी एक बहुत ही समझदार और सुशील बेटी थी जिसका नाम था सीमा। सीमा के माता पिता बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और वे अपनी बेटी का विवाह नहीं करवा पा रहे थे। सीमा ने जब मुकेश की अजीबोगरीब शर्त के बारे में सुना तो उसने सोचा कि शायद यही उसके परिवार की गरीबी दूर करने का एक तरीका हो सकता है। सीमा ने अपने माता पिता से बात की और उनसे कहा, पिताजी, मैं मुकेश से शादी करने को तैयार हूँ। मुझे उसकी यह शर्त मंजूर है। सीमा के माता पिता यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सीमा को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह जीवन भर की मार है, लेकिन सीमा अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मुझे विश्वास है कि मैं इस स्थिति को संभाल लूँगी।
हार कर सीमा के माता पिता मुकेश के माता पिता से मिलने गए और अपनी बेटी सीमा का रिश्ता मुकेश के लिए रखा। मुकेश के माता पिता ने जब सुना कि कोई लड़की उसकी शर्त मानने को तैयार है तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और विवाह की तैयारी शुरू हो गई। मुकेश और सीमा का विवाह हो गया। सभी लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि सीमा इस शादी को कैसे निभाएगी। शादी के बाद सीमा मुकेश के घर आ गई। पहले ही दिन सभी को यह देखने की उत्सुकता थी कि मुकेश अपनी शर्त कैसे पूरी करता है। रात हुई और मुकेश ने सीमा से कहा, लाओ अपने जूते, आज से तुम्हें रोज़ 10 जूते खाने होंगे। सीमा मुस्कुराई और बोली, ठीक है स्वामी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं आपसे रोज़ 10 जूते खाने को तैयार हूँ, पर मेरी भी एक छोटी सी इच्छा है। मुकेश ने हैरानी से पूछा, कैसी इच्छा? सीमा ने कहा, स्वामी, आप मुझे जो 10 जूते मारेंगे उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। अगर आप उस सवाल का जवाब दे पाएंगे तो मैं खुशी खुशी 10 जूते खा लूँगी, लेकिन अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो फिर आपको 10 जूते खाने होंगे। मुकेश यह सुनकर थोड़ा घबराया, पर उसने सोचा कि वह तो बड़ा विद्वान है, भला सीमा उससे क्या ऐसा सवाल पूछेगी जिसका जवाब वह न दे पाए। उसने अपनी शान में आकर कहा, ठीक है, मंजूर है, पूछो अपना सवाल। सीमा ने पहला सवाल पूछा, स्वामी, यह बताइए कि क्या यह पृथ्वी गोल है या चपटी? मुकेश ने तुरंत जवाब दिया, अरे यह भी कोई सवाल है, पृथ्वी गोल है। सीमा ने कहा, बहुत अच्छे स्वामी, यह आपका पहला जवाब। अब मेरा दूसरा सवाल। मुकेश को लगा कि यह तो बहुत आसान है। वह खुश हो गया। सीमा ने रोज़ एक ऐसा साधारण सा सवाल पूछना शुरू किया जिसका जवाब मुकेश को पता होता था। हर दिन मुकेश जवाब देता और सीमा उसे मार खाने के लिए तैयार हो जाती थी, लेकिन मुकेश ने कभी सीमा को मारा नहीं। उसे लगता था कि सवाल जवाब का यह खेल ज़्यादा दिलचस्प है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मुकेश हर दिन सीमा के सवालों का जवाब देता और सीमा मुस्कुराती रहती। मुकेश को सीमा की बुद्धिमानी और धैर्य से बहुत प्रभावित होने लगा। उसे समझ में आने लगा कि सीमा ने उसे अपने प्रेम और समझदारी से जीत लिया है। उसकी जूते मारने की शर्त धीरे धीरे उसका ध्यान ही नहीं रहा। एक दिन मुकेश ने सीमा से कहा, सीमा, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों करती हो, लेकिन मुझे अब तुम्हें जूते मारने का मन नहीं करता। मुझे अपनी गलती का एहसास है।
एहसास हो गया है। सीमा मुस्कुराई और बोली, स्वामी, मैंने यह सब इसलिए किया ताकि आप यह समझ सके कि किसी को बलपूर्वक अपने अधीन करना सही नहीं है। प्रेम और समझदारी से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। मुकेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सीमा से माफ़ी मांगी। उसने प्रण किया कि वह अब से सीमा का सम्मान करेगा और उसे कभी दुख नहीं पहुंचाएगा। इस तरह सीमा ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से मुकेश जैसे जिद्दी व्यक्ति को भी बदल दिया और वे खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना